अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 26, शीर्षक कलश का कलश, उसकी 8वीं चौपाई पर कल विराम हुआ था। उस चौपाई को दोहराते हुए नवी से प्रारंभ करेंगे आज। अब सभी सुंदर साथ एकाग्रचित होकर आज दिन तक जितना कुछ ग्रहण किया है, धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल में धारण करें और दिल को ही अर्श जो धनी ने बताया है, आत्माओं के दिल को अर्श, और अर्श की खिलवत में हक की वाहिद। तो अर्श के अंदर जो आशिक और माशूक की मूक प्रेम वार्ता चितवन के माध्यम से होती है, वो उसका विचार करें और ऐसी ही आनंद में वाणी के शब्दों को शब्द न समझकर इश्क के बाण समझें और उसको अपने अंदर ग्रहण करें। रूह का यही लक्षण बाहर अंदर नहीं दोए। तन दिल दो एकै रूह कहियत है सो। यहां पर कल हम लोगों ने विचार किया था कि इस ब्रह्मांड में जो दिखने वाला तन है और जो उसके अंदर जीव बैठा है, अभी मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसका तन और दिल तो कभी एक होता ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्तित्व को, हर अस्तित्व को एक आडंबर का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो उसके दिल के अंदर भाव आते हैं इस संसार में किसी दूसरे के प्रति, अगर वो जुबान से कह दे या अपने तन से प्रकट कर दे तो सब कोई उसको घृणा और हिकारत की निगाह से देखेंगे। इसलिए तन और दिल के बीच में एक आडंबर का पर्दा खड़ा होता है। इसलिए यहां के जीवों का जो रिश्ता उसके तन के साथ है वो आडंबरी है, इसलिए वो दोनों एक नहीं है। इसलिए वो जीव रूह की संज्ञा नहीं पा सकता। जहां कहीं भी वाणी में हम रूह शब्द सुनते हैं
याद रखना सुंदर साथ, वो रूह राज्य के दिल को कहते हैं। राज्य अपने दिल को बताते हैं रूह, और वही रूह यानी उनका दिल नूर है। तो रूह और नूर में कोई फर्क नहीं होता। और वो नूर जब प्रकट होता है और ब्रह्म सृष्टियों का आकार धारण करता है, तो राज्य का दिल का ही प्रकट रूप ये ब्रह्म सृष्टियों का तन है, यानी नूर का तन है। और वो दिल ही उन सभी आकारों के अंदर विराजमान होता है। तो वहां तन और दिल एक होते हैं। आप समझ गए सुंदर सा। यहां जीव का दिल और उसका तन एक स्वरूप नहीं होता, और परम धाम में जो पर आत्म है उसका तन और उसका दिल एक स्वरूप होता है। और पर आत्म का जो प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है, उसका तन भी बिल्कुल पर आत्म के जैसा है, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंबित तन है। और पर आत्म का दिल आत्मा के दिल में रहता है। आत्मा का दिल परात्म के दिल में, परात्म का दिल आत्मा के दिल। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाये परम नाम का स्वरूप, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर है। कोई अंतर नहीं रह जाता। अंतस अस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। सुख लज्जत अस्तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर। ये इन वचनों को, ये धामधनी के वचन हैं, इसको जितनी बार ग्रहण करो उतनी आपको ये महसूस होता है, हमको ये महसूस होता है कि हम धाम के वासी हैं और हमारे अंदर अंगना भाव है। अहम में वजा गया धाम का कलश प्रकरण 23 चौपाई 13। तो सुंदर साथ जी, तो परम धाम में पर आत्म का तन और दिल एक है, और उसका प्रतिबिंबित तन बिल्कुल वैसे ही है जैसे परात्म का तन, और परात्म का दिल ही आत्म के दिल में है। और सो आत्मा भी तन और दिल दोनों एक हो, लेकिन ये सारी स्वरूप परम धाम के अंदर है। अब वही आत्मा का स्वरूप जिसका तन और दिल एक है, धामधनी के हुक्म से, धामधनी का हुक्म उस तन को उसकी नजर के साथ ग्रहण करता है, और वो हुक्म आत्मा का नाम धराता है। यानी उस हुक्म की नाम माने होता है पहचान। तो हुक्म ने अब क्या हुक्म की क्या पहचान हुई कि वो परम धाम की आत्मा है। अब हुक्म नहीं रह जाता, वो परम धाम की आत्मा हो जाती है, और उसके अंदर वही अहम भाव होता है। अहम में बचा गया धाम का, अहम अंगना है, और दावा भी परम धाम का, हुज्जत भी अंगनाओं का, सुहागिन नार का, और भेख भी धारण किया हुआ है आत्मा का, अक्स का अक्स, और नजर भी आत्मा की। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है।
परम धाम में क्या है? जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहे दत्त माहे, जरा एक वाहे दत्त बिना सो तो कछुए ना है। और यहां हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना, पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता या मान। यानी हुक्म ने आत्मा की नजर को धारण किया हुआ है, उसकी पहचान को धारण किया हुआ है, और स्वयं वो अंगना का स्वरूप हो जाती है। उसके अंदर वो अहम में वो जागता है धाम का, एक सुहागिन नार होने का, और वो इस तन पे विराजमान होती। तो उस आत्मा का तन और उसका दिल एक होता है। अब ये विचित्र लीला की अनुभूति कीजिए कि यहां पर एक मानुख तन है, मनुष्य का तन, और उसके अंदर एक जीव विराजमान है जो माया का अंश है। तो उस जीव का दिल और तन एक नहीं है। वो सामाजिक बंधनों के कारण एक मुखौटा ओढ़े रहता है, कभी एक नहीं हो पाता। लेकिन जो आत्मा विराजमान है, क्योंकि उसका मूल परम धाम में, तो उसका भी तन और दिल एक होता है। तो रूह का यही लक्षण बाहर अंदर नहीं धोए, तन दिल दो एक है, रूह कहियत है सो। अब ये तन जो है, जरा ध्यान कीजिएगा सुंदर साहब, बहुत प्यार से विचारिए भी कि ये तन के जो अंग हैं वो तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, न वो जीव से जुड़े हैं न वो आत्मा से जुड़े हैं। एक पांच तत्व का पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक तन है। अब जीव जब माया के घोर अज्ञानमयी अंधकार के अंदर विराजिता है, तो वो इस तन का उपयोग करता है। तो तन का जो जुबान है, वो जो जीव के दिल में भाव है उसको प्रकट करे। लेकिन जब तारतम ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, तो जीव एक प्रकार से शिथिल हो जाता है और आत्मा का प्रादुर्भाव प्रकट होता है। तब यही तन बोलता है आत्मा के वचन। तो उस घड़ी में इस तन की जुबान से जो बात निकलती है, वो मानो राज्य की रसना से प्रकट हो रहे हैं। जैसे हम लोग के सदगुरु होते, जब वो तारतम ज्ञान का उजाला करते हैं, तो तन तो उनका भी पंचभूतात्मक ही है, त्रिगुणात्मक ही है, लेकिन अब उसके अंदर आत्मा बोल रही है, जीव नहीं बोल रहा। तो उस जुबान से जो मीठे शब्द निकलते हैं, वो साक्षात पार ब्रह्म के निकलते हैं। इसीलिए वो हमारे सदगुरु होते हैं। सुंदर साथ जी, तो यहां पर आत्मा का तन और दिल भी एक ही होता है।
दूर नजीक भी अर्श के, सो भी पाइये अर्श सहूर। सहूर के मतलब होता है, सुंदर साथ आप विचारो कि आप कोई भी बात पर विचार करते हो तो कैसे करते हो? बुद्धि से करते हो। तो अगर आपका विचारना सपने की बुद्धि से होती है तो विचार का जो गुणात्मक यानी क्वालिटी होता है वो सपने की बुद्धि के मापक ही होता है। जब वो जागृत बुद्धि से विचार करता है तो उसका विचारना आत्म स्वरूप से होता है। और जब निज बुद्धि और जागृत बुद्धि दोनों का समावेश होकर लहरें इस आत्मा के दिल में बहने लगती हैं, तब उस स्वरूप से जो बात होती है मानो वो पर आत्म की बात होती है। तो कह रहे हैं दूर नजीक भी अर्श के, सो भी पाइये अर्श सहूर। सुंदर साथी, दूर नजीक भी अर्श के, ये बात सुंदर साथ के समझने योग्य है। नजीक यानी आत्मा के दिल में, इस तन के अंदर जो आत्मा विराजमान है उसका दिल, धामधनी ने कहा है अर्श, और ये संज्ञा कोई और नहीं दे सकता क्योंकि वहां धामधनी विराजते हैं अपनी आत्मा के दिल में, और वो आत्मा इस तन के अंदर जीव को अधिष्ठान बनाकर बैठी है। तो उसका दिल अर्श होता है, उसका दिल खिलवत होता है, और उसके दिल के अंदर धामधनी का जुगल स्वरूप होता है, मूल मिलावा का स्वरूप होता है, परम धाम का स्वरूप होता है। तो वो आत्मा के दिल के अंदर है तो वो नजीक से नजीक है। इसी को सहरक से नजीक कहते थे। और दूर, जब ये आत्मा जो इस तन के अंदर विराजमान है हुक्म स्वरूप से, जब वो अपने उस आत्म स्वरूप को राज्य के दिल में देखती है, फिर मूल मिलावे में अपने मूल तन को देखती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस तन से दूर है, परम धाम। तो एक स्वरूप धामधनी का जुगल स्वरूप मूल मिलावे में कंचन के सिंहासन पर विराजमान है, और पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है। और वही स्वरूप जब आत्मा के दिल में प्रतिबिंबित होता है तो वो नजीक होता है। तो दूर नजीक भी अर्श के, वो दूर प्रतीत होता है, ये नजीक प्रतीत होता है। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिनो कलू, कलू माने दिल। तो इधर उधर ना ढूंढो, धामधनी तो मोमिनों के दिल में विराजते। दूर नजीक भी अर्श के, सो भी पाइये अर्श सहूर। सहूर यानी बुद्धि, और जब वो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का सम्मिश्रण होता है तो वो एक ऐसा मसाला बनता है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो नैन, चरण, अंग तीनों ही एक यादय में हजूर। अब धामधनी का स्वरूप अपने दिल में हम लेते हैं,
तो उनके नैन, उनके चरण और उनका दिल, ये तीनों एक साथ सहूर में आ जाते हैं, आत्मा के एक साथ अपने दिल में आ जाते हैं, तो वो धामधनी के सानिध्य में खड़े हो जाते हैं। हजूर माने पास में। तो नैन, चरण, अंग, तीनों ही, अंग माने यहां पे दिल को कहा है। तो चरण कमल जब रूहें इल्म से प्रकाशित होती, तो जो कदी आशिक खोले नैन को, जब आशिक यहां पे रूह को कहा है, जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, नैन अंग नूर जमाल, नैन और दिल ये दोनों ही नूर जमाल के, नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों जाए। तो जैसे ही चरण को हमने अपने हस्त कमल में लिया, तो राजी का दिल और दिल से छलकता हुआ नैन रूपी प्याले से हर इश्क का रस अनंत सागरों के रस के संग आत्म के नैनों से होते हुए उसके दिल में प्रवाहित होने लगता है। नैन, चरण, अंग तीनों ही एक यादय में हजूर, बस याद ही तो करना है। और जैसे याद मतलब जैसे ही यहां के सभी प्रलोभनों को, माया के अंगों को छोड़कर हम धाम धनी के चरणों में अपनी चितवन लगाते, तो बस नयन, चरण, अंग तीनों ही एक यादय में हजूर, वो हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं। सुंदर साथ ये बड़ी प्यार भरी वाणी है। चाल मिलाप या दीदार, ये तीनों रूह के नेक, धामधनी की परम धाम में चाल, चलन, इस सब प्रेम से लबालब भरे होते हैं। सुंदर साथ आप श्रृंगार ग्रंथ के 19 नंबर प्रकरण की ये चौपाइयों का मुलायजा फरमाते ही रहते हैं। 57, 58 और 59 चौपाई। प्रकरण 19, हक धरत पांव उठावत, तब जानी जात चतुराय, सोई समझे हक इशारते, जो होए अर्स अरवाए। सुंदर साथ ये सारा दृश्य आप अपने दिल रूपी खिलवत में धाम धनी के स्वरूप को विचार सकते हैं, निहार सकते हैं और कुर्बान हो सकते हैं। हक धरत पांव उठावत, जब धाम धनी अपने चरणों, चरण तली को जिमी पे रखते हैं, गिलम पे रखते हैं, तो वो इस अदा से रखते हैं क्योंकि उनके चरण जानते हैं इस बात को
कि वो जिमी भी आत्मा है, और अगर उन्होंने बहुत कोमलता से उसे नहीं रखा तो उस जिमी को कष्ट हो सकता है। तो वो जो पांव तली रखने की जो अदा है, वो सिर्फ रूहें समझ सकती हैं। अरवा सोई समझे हक इशारते, इसके पीछे इशारा क्या है, वो सिर्फ अर्श की जो अरवा है वो समझेगी। अन्यथा तो यहां लोग गाते ही रहते हैं, ठुमक चलत राम चल। उनकी अदा के पीछे क्या है, ये अब धामधनी परम धाम की बात कर रहे हैं। तो वो आत्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना, लेकिन अब आत्मा भी तो धामधनी को रिझाने में लगी, तो वो इतनी स्वयं कोमल हो जाती है कि धामधनी के चरण उस पर पड़े तो धामधनी के चरणों को ऐसे महसूस हो जैसे अति कोमल गुलाब की पंखड़ी के ऊपर चरण रखे और जरा सी भी कष्ट ना हो। और ये कोई और नहीं सुन पा रहा, ये जिमी और राजी के बीच में मूक प्रेम वार्ता चल रही है। ये चाल की अदायगी, और इसके पीछे एक और गहरा राज है। आप सभी जब श्रृंगार ग्रंथ में राजी के चरणों की शोभा को निहारते हैं, छठा प्रकरण, सातवां प्रकरण, आठवां प्रकरण, नवां प्रकरण, ये 4 प्रकरण राजी के चरणों की शोभा का गुणगान करते हैं। उसको थोड़े में भी समझा नहीं जा सकता, फिर भी क्या करें, बताना तो पड़ेगा लोगों को सुख देने के वास्ते। जो चरण तली है वो गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए, लालक नहीं गहरी लालक। एक रूह का मुखारबिंद लाल होता है, नीर सागर रूहों के मुखारबिंद की शोभा होती है, और नीर का रंग लाल होता है। तो एक रूह की का मुखारबिंद लाल है और 12,000 रूहों के मुखारबिंद गहरी लाल है, और वो सब कहां बसती है, धामधनी के चरण तली। जैसे चरण तली एक बेल है और बेल से लगी हुई फूल है ये 12,000 सृष्टियां। श्रृंगार प्रकरण 6 चौपाई 45 और 46 अवलोकन करिए सुंदर सा। और चरण तली की तली और एड़ी के बीच में जो लाक है, गहराई वाला हिस्सा, तो ये चरण तली की गहराई वाली बात बताता है लाक। हम जैसे ही गहराई कहते हैं तो वो इसका बातूनी का बातून भेद, उस चरण तली के लाक में लीके होती है, बहुत गहरी होती है, और वो इतनी गहरी होती कि धामधनी का दिल ही उस लाक में आकर विराजता है अपने अनंत सागरों के साथ, और रूहें उस जल का जीव होती है। जैसे हौज कौसर की मछली होती है तो धनी के चरण तली के जीव होते, उस जल का जीव होते। ये बयान आप छठे प्रकरण में श्रृंगार के 45 और 46 में पढ़ सकते। तो जैसे बेल से फूल नहीं जुदा होता, जल से
उसका जीव नहीं जुदा होता, वैसे ही चरण तली से रूहों की निस्बत है, अखंड निस्बत है, वो उससे अलग नहीं होती। तो इसकी जो गहराई का राज है, परम धाम में वहदत है, जो सुख प्रेम का राजी के चरणों का जिमी को मिल रहा है, वो परम धाम के हर वहदत स्वरूप को उसका सुख मिलता है। तो हम चरण तली का सुख तो लेते, लेकिन चरण तली का दीदार कैसे करें? तो धाम धनी अपने चरण तली को हक धरत पाऊं उठावत। तो धरते हैं तो कोमलता से धरते हैं, वो सारा रस पिला देते हैं जो उनकी लाख की लीकों में है, वो जिमी को रस पिला देते हैं। और जब उठाते हैं तो जिमी उसका दीदार करती है। तो ऐसी अदा दीदार का भी सुख देती है। तो चाल का भी सुख, दीदार का भी सुख, और मिला जब धामधनी अपने चरण को जिमी पर रख देते हैं तो मिलाप हो जाता है। तो चाल का अंदाज, मिलाप का अंदाज और दीदार का अंदाज, ये तीनों रूह के नेक। ये रूह के दिल में बस यही इच्छा रहती है कि चाल से भी धनी मेरे, मिलाप से भी धनी मेरे, और दीदार से भी धनी मेरे। जब ही याद जो आवही, तब ही होए माए एक। और वो चाल याद आ जाए तो धनी के चरणों से निस्बत जुड़ जाती। मिलाप याद आ जाए तो धनी के चरणों से निस्बत जुड़ जाती, और दीदार हो जाए तो धनी के चरणों से निस्बत हो जाती। ये चाल का अंदाज और ये प्रेम की मूक वार्ता, दोनों ही आपस में मानो प्रेम का युद्ध कर रहे हैं। जिमी कोमल से कोमल होती जाती, और धाम धनी अपने चरणों को इतना कोमल करके और ऐसी अदा से रखते कि पता ही न चले कि चरण कब उठा और कब धरा। उस चाल को सुंदर साथ देखी, और उस युद्ध में, मूक प्रेम युद्ध में, प्रेम वार्ता में, धनी के मुखार बिंद की शोभा उस घड़ी हम निहारें तो धनी के नैनों से प्रेम का झरना बहता है, जो सारे जिमी को इश्क का रस पिलाता है। और उनके अधर थोड़े खुले, थोड़े बंद, मुस्काते हुए, और धनी के नैन इशारे करते हुए, और धनी के दिल के श्रवण अंग जिमी की बातों को सुनते हुए और अपने दिल में लेकर दिल की जुबान से मीठे मीठे वचन जिमी रूपी आत्मा को सुनाते जाते। या तो जिमी के दूर लग या नजीक आगू नजर, दूर नजीक सब याद में ये दो बराबर। या आत्मा अपने दिल में यहां देख ले,
या परम धाम देख ले, दो में कोई अंतर नहीं रह जाता। अर्स दिल मोमिन तो कहया, जो हक्सो रूह निस्बत, अभी बताया चरणों से हमारी निस्बत है, और उस निस्बत से कैसे हम धाम धनी के दिल से दिल जोड़ते हैं, तन दिल दो एक है। ये सब आप अपने दिल में इसका सम्मिश्रण ले ले। अर्स दिल मोमिन तो कहया, जो हक्सो रूह निस्बत, आत्मा की निस्बत है धाम धनी से, इसलिए अर्श दिल मोमिनों का कहा है। परम धाम में पर आत्मा का दिल अर्श है, आत्मा का दिल अर्श है, और यहां पर जो हुक्म इस तन के अंदर आत्मा का स्वरूप भेख धारण करके विराजमान है, उसका दिल भी अर्श है। और क्योंकि वो इस आदम तन के अंदर है, तो कह रहे हैं ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों कहया जाए ख्वाब में एक। ये ख्वाब तो है, ख्वाब ही तो है। निद्रा है तो ख्वाब है, निद्रा उड़ी तो ख्वाब उड़ा। और अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत स्वरूप ने एक संकल्प विकल्प की जो स्थिति धारण करते हैं, एक स्वप्नमयी होता है। हालांकि अक्षर ब्रह्म को स्वप्न नहीं होता, लेकिन इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं होता कि जैसे पान के पत्ते बहुत सारे रख दिए जाएं, एक तीर चलाया जाए, इधर से भेदे उधर से निकल जाए, तो जैसे जैसे एक पत्ता से दूसरे पत्ते में समय तो लगा ही नहीं, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं एक पाव पलक में। अन्य कोई उदाहरण दिया नहीं जा सकता। ऐसे ही करोड़ों बार आदि नारायण का सृजन होता है और उनका लय होता है। तो ऐसे आदमी के नश्वर तन प्रकट रूप में उसका दिल कहलाता है अर्श। लेकिन जब सहूर से विचारते, जागृत बुद्धि से विचारते, तो अपने आत्मा का स्वरूप मैं इस तन में देख लेती, और वो आत्मा का स्वरूप का दिल अर्श है। और बाहरी रूप से कहेंगे ये आदमी का दिल अर्श है। ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों कहया जाए ख्वाब में, तो ये ख्वाब में अर्श कहां से आ जाएगा? तो ख्वाब में आए बिना आ जाता है, क्योंकि आत्मा का दिल अर्श होता है। रूह तन की असल अर्श में, जो आत्मा की असल कहां है? अर्श, मूल मिलावे में धाम धनी के चरण। रूह तन की असल अर्श, यानी आत्मा का जो तन है वो परम धाम में राज्य के चरणों में साक्षात विराजमान है। रूह तन की असल अर्श खिलवत, अर्श ख्वाब नहीं तफावत, यानी जो अर्श में पर आत्म का तन है और जो यहां आत्मा का तन है, हुक्म ने जिसको धारण कर रखा है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यही है इसका भाव। रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब, ये ख्वाब में जो आत्मा का स्वरूप है, अर्श ख्वाब नहीं तफावत, तफावत माने अंतर भेद। तो कहया सहरग से नजीक, हक अर्श दुनी बीच इत, इस दुनिया में हक और अर्श दोनों ही आत्मा के दिल में, और इसलिए तो कहया सहरग से नजीक, क्योंकि आत्मा के दिल में विराजते धाम धनी और वो परम धाम का स्वरूप।
और ये सुंदर साथ जब धामधनी ने अपने दोनों बड़े मलायकों को, जबराइल और असराफील को रखोपा बना के हमारे दाएं बाएं खड़ा कर रखा, और जबराइल हमारी प्रदक्षिणा करता रहता है कि कोई दुनिया की बलाए ना आने पाए, हमारे विचारों में भी ना आने पाए, कोई सोच तड़पाने ना पाए। और उस जबराइल के का काम ही दिया है धामधनी ने कि हमारे दिल को पाक साफ रखे और रोशन रखे। और असराफील उस रोशन दिल में, पाक साफ दिल में आकर धामधनी के तारतम का नरसिंहा फूंकता है और वो जागृत बुद्धि का ज्ञान उसके अंदर आता है। तो दिल के पर्दे पर अब माया नहीं दिखती, अर्श दिखता है। अर्श की खिलवत दिखती है, उसमें हक की वाहिदत दिखती है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो सुंदर सा दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, आत्मा का ये दिल और परात्म का दिल, दिल मोमिन अरस्तन बीच में। मोमिन का असल दिल है अर्स्तन बीच में, जो अर्श में तन विराजते हैं उनके अंदर मोमिन का दिल है। और उन दिल बीच ए दिल, आत्मा का दिल कहां? परात्म के दिल। कहने को ए दिल है, आत्मा के दिल को कहते हैं दिल है, अरसे दिल असल। असल में तो वही दिल है, उसी दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के अंदर, क्योंकि तन भी उसी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है। तो तन भी प्रतिबिंबित, दिल भी प्रतिबिंबित। और इस प्रतिबिंबित स्वरूप को राजी ने देखो मेहर अपने हुक्म को, जो उन्हीं का स्वरूप है, उसको हुक्म देकर उसके हवाले किया, अपनी पर आत्म की प्रतिबिंबित स्वरूप तन और दिल को उसके हवाले कर दिया, अपने हुक्म के हवाले किया कि इन्हें प्यार से ले जाओ और इस ब्रह्मांड में मेरे दिल का दरवाजा खोल देना और इनको एक एक भेद बताना। जब वो उस भेदों से परिचित हो जाएंगी, तब परम धाम में जब वो उठेंगी तो उनके लज्जत का ठिकाना न रहेगा। तो हक नजीक कहया रूहन को और नूर नजीक फरिस्तन और आम खलक देखन को जो कहे जुल्मत से तन। ये तो आप समझ ही रहे हो कि राजी रूहों के दिल में बसते हैं और जो फरिश्ते हैं उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की सुरता रहती है। और आम खलक तो देखन को, ये तो जैसे किसी जल में बुलबुला उठता है, खत्म हो जाता है। और आम खलक देखन को जो कहे जुल्मत से तन, निराकार से, यानी आदि नारायण से उनका प्रकटीकरण होता है। आदि नारायण स्वयं ही अक्षर के मनक स्वरूप है, स्वप्न स्वरूप। तो ये तीनों गिरोह कही जाहिर, पर ए बीच मार्फत राह, एक कलाम अल्लाह में बेवरा, यूं ही कहया रूह अल्लाह। ये तीनों गिरोह, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, इसकी पहचान दे दी। पर एक बीच मार्फत रहा, और इसके अंदर मार्फत की राह,
यानी राज्य के दिल की राह, परम सत्य को ग्रहण करने की राह ब्रह्म सृष्टियों की है। और यही श्यामा जी ने बताया। सुंदर साथ अब ये 16 चौपाई इस प्रकरण की होती है। अभी जो थोड़ा सा समय शेष है, किरंतन प्रकरण 34 में एक चौपाई है। या सुपन थे सुख उपजो, जो जाग के कीजे विचार, आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। ये जो नश्वर तन है, ये हमें इतना मदद कर रहा है धाम धनी की मार्फत की राह पर चलने के लिए। या सुपन थे सुख उपजियो, धाम धनी के दिल का सुख, परम धाम का सुख, उनके चरणों का सुख, उनके मुखार बिंद का सुख, इस तन में रहकर आत्मा उसको ग्रहण कर रही है और जीव भी उसका एक लेश मात्र पाता है। और आत्म अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है और ये नश्वर तन तो मिट्टी के सिपुर्द हो जाता है। याविद मेला पीयू का, तो पीछे न्यारे नहीं रात दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुबह। तो जो इस तन के माध्यम से पिया मिलन होता है, याविद मेला पीयू का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, तो भाव दिल में ये आता है कि जो पिया के साथ मिलन होता है, तो परम धाम के अंदर जब हम सभी सुंदर साथ धाम धनी के साथ यूं विचारिए एक सुंदर अपना दृश्य प्रेममयी, छठी भौम पर सुखपाल और उसके 28 स्तंभ की चौक में तख्तरवा, जिसपे सुखपाल में तो दो सुंदर साथ एक साथ बैठते हैं, लेकिन तख्तरवा में जुगल स्वरूप के साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टियां एक साथ बैठती हैं। और वो तख्तरवा जब तीजी भूम की पट से आके लगता है तो सभी स्वरूप उसके अंदर आके विराजते, तो तख्तरवा उड़ने लगता है, क्योंकि वो धनी के चरण कमल और ब्रह्म सृष्टियों के चरण कमल तख्तरवा रूपी आत्मा पर पड़ता है। और वो तख्तरवा ऐसा मेला का लेकर जमुना जी के ऊपर जो केल का पुल है उस पर तख्तरवा पधारता है और सभी रूहें धाम धनी के जुगल स्वरूप के साथ वहां उतरती है। तो खूब खुशहालियों ने पहले से सिंहासन भी सजा रखा है धाम धनी के लिए और रूहों के लिए। और तख्तरवा हमारे दर्शन कर वापस 28 स्तंभ के चौक छठी भूम रंगमहल में विराजती है। अब ये सभी सखियां धाम धनी के साथ दीदार का सुख ले रही है, नृत्य संगीत का सुख ले रही है।
आरोगामने का भी सुख लेंगी और वहां बैठकर पुखराज पहाड़ के अति सुंदर छवि को देखेंगी, निहारेंगी, तो वो पुखराज पहाड़ अपने अनंत शोभा के साथ सभी रूहों के दिल में केल के पुल पर आकर समा जाता है। क्या वो पुखराज की तलहटी, क्या वो 5 पेड़ हो, छज्जे हो, आकाशी महल हो, बंगला हो, अधबीच का कुंड हो, मूल कुंड हो, ढपो चबूतरा, पाल की देहुरियां, चबूतरे महल, वो सारा सौंदर्य से भरा हुआ धाम धनी के दिल का एकत्व का स्वरूप है। एक दिली का सागर पीत रंग का होता है, क्षीर सागर पीले रंग का, और पुखराज पहाड़ भी पीले रंग का है। यानी कि धाम धनी का दिल का ही वो स्वरूप है और सारी ब्रह्म सृष्टियां उस पुखराज पहाड़ के अंदर बसती है। पुखराज पहाड़ से मीठी मीठी वार्ता होती, कभी पुखराज पहाड़ हमें निहारता है, कभी हम निहारते, और ये सारी लीला सिमट कर केल के पुल पर धाम धनी के सानिध्य में हो रही होती, और नृत्य का सुख पुखराज पहाड़ भी दे। या विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रैन। अब यहां पर आत्मा उस मेला का सुख अपने दिल में ले, रात हो या दिन, उससे हम अलग हो जाते हैं। मेरे लिए तो, मेरी आत्मा के लिए तो बस वही स्वरूप मेरे दिल में अंकित रहता है। जल में नहाइए कोरे रहिए, इस माया रूपी भवसागर के जल में ये तन तो है, लेकिन मैं तन से निवृत्त होकर कमल के फूल के समान धाम धनी के दीदार में लगी। ये इस चौपाई के भाव में भावालीन होकर फिर चितवन की गहराइयों में हम डूब सकते हैं। या विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुबह, जागिए माहे सुबह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।